छत्तीसगढ़ के टॉप 3 नगर निगम और प्रदेश के अमीर नगर निगम में से एक कहलाने वाले भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अब पेड़ के नीचे अपना कार्यालय खोलकर बैठ गए हैं। यकीन मानिए, पेड़ के नीचे चलता हुआ यह दफ्तर देखकर हर कोई हैरान और परेशान है। भिलाई नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा भिलाई नगर निगम परिसर में पेड़ के नीचे बैठे हैं। बाकायदा टेबल और कुर्सियां भी लगी है, तो लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास आ भी रहे हैं। यह कोई ऐसा वैसा कार्यालय नहीं, भिलाई नगर निगम के 70 वार्डों में से बीजेपी के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष का कक्षा है जो पेड़ के नीचे लगा है। दरअसल भोजराज सिन्हा को अब तक नेता प्रतिपक्ष होने के नेता कक्ष नहीं मिल पाया है, जहां पर बैठकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण कर सके या फिर बीजेपी के पार्षदों के साथ बैठकर चर्चा और राज्य विचार विमर्श कर सके। आपको बता दें कि नगर निगम का चुनाव हुए 1.5 साल बीत चुके हैं, तो वही भोजराज सिन्हा को 6 महीने पहले भिलाई नगर निगम नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कई बार आयुक्त और महापौर को नेता प्रतिपक्ष का कक्ष देने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन शहर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष पेड़ के नीचे ही अपना दफ्तर खोल दिया। अब तक कक्ष नहीं मिल पाया है। दरअसल भिलाई नगर निगम में 70 वार्ड है, जिसमें टाउनशिप और पटरी पार में क्षेत्र में बटे हुए हैं, जिसको लेकर तमाम पार्षद निगम के क्षेत्रों का लेखा जोखा और काम करते हैं। भाजपा संगठन की ओर से नगर निगम ने विपक्ष का मार्गदर्शन करने के लिए 16 जनवरी को उनकी नियुक्ति नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के रूप में की थी, लेकिन आज तक निगम की ओर से उन्हें पृथक कक्ष आवंटित नहीं किया गया है। कक्ष आवंटित नहीं होने के कारण अब भोजराज सिन्हा नगर निगम के बाहर बाउंड्री वॉल के किनारे ही टेबल कुर्सी लगाकर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम एक्ट के अनुसार नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक नहीं है बल्कि परंपरागत है, लेकिन अब तक भोजराज सिन्हा को कक्ष नहीं मिला है, जिसके कारण वे नाराज है। नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन द्वारा उन्हें 6 महीने पहले नगर पालिका निगम का नेता प्रतिपक्ष घोषित किया गया। इसके बाद मौखिक तौर पर आयुक्त से विपक्ष के पार्षदों के नगर निगम में बैठने के लिए कक्ष की मांग की गई थी। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की व्यवस्था करने की मांग भी की गई, जो हर नगर निगम में दिया जाता है। नौबत तो नहीं बोल सकते, नौबत आने वाली थी, इसलिए हम लोग बैठ गए। मेरे द्वारा पूर्व में आयुक्त महोदय से ज्ञापन देकर के मांग की गई थी कि हम लोग विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोगों को बैठने के लिए कि कक्ष की व्यवस्था की जाए, जो कि व्यवस्था के तहत में आता है। लेकिन नहीं होने के कारण आज हम लोग विपक्ष के पार्षद अपने वार्ड की समस्या को लेकर के आते हैं। यहाँ बैठने की कहीं व्यवस्था नहीं होती, तो उसी संज्ञान में ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ एक अपना कार्यालय जिस झाड़ के खुली आसमान के नीचे रखा है, और यहाँ बैठ करके हम लोग रखे निरंतर भिलाई के 70 वार्डों की समस्या जो यहाँ से प्रताड़ित होगा निश्चित वो हमारे पास आएगा, और अगर किसी भी प्रकार के दस्तावेज अगर ठीक रहने के बाद उनको घुमाया जाएगा या किसी भी कोई भी मांग की जाएगी उससे, तो हम लोग उसका कार्य पूरा ईमानदारी से उनका काम कराने का पूरा प्रयास करेंगे। एक कॉलोनी के लोग आए हैं, लगभग 120 लोग आए हुए थे, अपने यहाँ से 120 संपत्ति कर की रसीद लेकर के आए हैं, और वहाँ साल का ये मान के चलिए 10 से 12 लाख रुपए का राजस्व हमें नगर निगम में देते हैं। सबकी वर्तमान की रसीद जमा है, बिल्डिंग परमिशन मिला हुआ है, बीसीसी मिली हुई है, नियमितीकरण भी लग चुका है, पर वहाँ पे किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है। वहाँ पे ये स्थिति है कि रोपा लगाने की नौबत आ रही है। तो उन्होंने कलेक्टर साहब से भी ज्ञापन देकर के मांग की थी, मुझसे भी मांग की, आयुक्त साहब से भी मांग की, और निरंतर वो महापौर जी से भी मांग की है। उस प्रतिवेदन को लेकर के हमको हमें मिला है, हम उसमें आयुक्त से चर्चा करेंगे कि संचालनालय को इसका लेटर जाने के बाद भी आपके इस पैसे की शायद स्वीकृति हो गई, फिर कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है। इस मांग को लेकर के एक लेटर आया है। दूसरा आया है राशन कार्ड से संबंधित, APL राशन कार्ड जो हर आदमी का अधिकार है, उसके लिए लोगों को घुमाना। अभी मैंने दस्तावेज चेक किया, पात्रता है लेकिन मांग पैसा चाहिए। ऐसे करीबन 7-8 आवेदन आए हमारे पास आज के पहले दिन में, जिसको निराकरण अभी संबंधित अधिकारियों को हम इसको डिस्पैच करेंगे।
वहीं भिलाई नगर कमिश्नर रोहित व्यास ने कहा कि निगम एक्ट में ऐसे कोई नियम ही नहीं है। अपनी मर्जी से नेता प्रतिपक्ष निगम के प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठे हुए हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर उन्होंने एक आवेदन दिया था कि उनको वो अपने आप को नेता प्रतिपक्ष बता रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको एक चैम्बर दिया जाए, ऑपरेटर दिया जाए और फर्नीचर दिया जाए। हम लोगों ने जो निगम के एक्ट है, कानून है, उनका सबका परीक्षण करवाया तो परीक्षण में ये पाया कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। चूँकि वो अपने मर्जी से बिना किसी अनुमति के निगम क्षेत्र में, प्रतिबंधित क्षेत्र में अतिक्रमण किए हैं, तो उनके अतिक्रमण पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनको नोटिस जारी किया जा चुका है। ग्राइड न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।